अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द स्कैपुलर रीजन। मीन क्या क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे जो स्कैपुलर रीजन है उसमें, हम लोग इस वीडियो में ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड। जो डेल्टॉइड मसल है वो हमारे स्कैपुलर रीजन का ही मसल है। सो क्या है कि हम लोग जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं, जो इंजेक्शंस हमें मसल में लगाने होते हैं, वो क्या है, हम लोग डेल्टॉइड मसल में ऑफनली हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। दे शुड बी गिवन इन मिडल ऑफ मसल टू प्रिवेंट इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। मीन ये जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इनकी एक स्पेसिफिक साइट है डेल्टॉइड मसल पे। वो क्या है कि हमें मिडल में इंजेक्ट करना चाहिए इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को, बिकॉज इसके बिलो जो है, इसके अंदर से एक्सिलरी नर्व भी पास कर रही होती है। सो इसकी इंजरी को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। इफ़ इंजेक्शन इज़ गिवन इन अपर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व में डैमेज। अगर हम इस इंजेक्शन को अपर पार्ट में लगाएंगे तो नीडल की से क्या हो सकता है, एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है, जिससे क्या है कि पैरालाइज हो सकता है। डेल्टॉइड कैन बी टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू एबडक्ट आर्म अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाइड with one hand and feeling the muscle with the other hand। क्या मतलब है इस बात का? सपोज़ अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो हम लोग डेल्टॉइड मसल को टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना आर्म एबडक्ट करें और हम क्या करेंगे, एक हाथ से, मीन जो डॉक्टर होगा वो रेजिस्टेंस लगाएगा ऐसे, और दूसरे हाथ से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन आएगी पेशेंट के डेल्टॉइड मसल की, वो उसको फील करेगा और इजीली फील कर लेगा कि ये इसका डेल्टॉइड मसल है। मीन हम लोग बोलेंगे कि आप आर्म को एबडक्ट, मीन पेशेंट को तो हम यही बोलेंगे आप अपना बाजू ऊपर लेके जाएं, मीन एबडक्ट करें, ठीक है। हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो जो पेशेंट का मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी। सो हम अपना जो दूसरा हाथ है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, मीन जो मसल है उसके फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, हम उसको फील कर लेंगे। दिस इज़ डेल्टॉइड मसल। मीन ये डेल्टॉइड मसल की टेस्टिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरी नर्व मे बी डैमेज बाय डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर और बाय द फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हैं जो अगर अपर पार्ट में दिए जाएँ तो उससे भी नर्व का डैमेज हो सकता है, एक्सिलरी नर्व का। उसके अलावा अगर शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाए, मीन जो ह्यूमरस का हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी से डिसलोकेट हो जाए, तो भी उसका जो है वो एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है। उसके अलावा अगर फ्रैक्चर हो जाए सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का, ह्यूमरस की हमने 3 जो है वो नेक पड़ी हुई हैं, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक। सो जो सर्जिकल नेक है अगर वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस का तो उससे भी एक्सिलरी नर्व जो है वो हमारे पास डैमेज हो सकती है। अगर हमारे पास एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, या डिसलोकेशन हो जाए, या सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो जाए, या इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गलत लग जाए, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे, क्या हो सकता है उससे? राउंडेड कॉन्टोर ऑफ शोल्डर lost and greater tubercle of the humerus become prominent। मीन राउंडेड कंटोर जो है वो शोल्डर का वो लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि जो डेल्टॉइड मसल है उसका पैरालाइज हो जाएगा। वही मसल ही तो उसको राउंडेड शेप दे रहा था। जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो डेल्टॉइड मसल भी है जो है वो पैरालाइज हो जाएगा और वो वीक हो जाएगा। जब वो वीक होगा तो जो राउंडेड कंटोर है, मीन ऊपर से हमें गोल सा लगता है शोल्डर, वो ख़त्म हो जाएगा और एक मीन पतला सा हो जाएगा हमारा शोल्डर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा मसल की वीकनिंग की वजह से। उसके अलावा हमारे पास डेल्टॉइड इज़ पैरालाइज्ड। सेकंड क्या इफेक्ट आ सकता है? डेल्टॉइड पैरालाइज हो सकता है और एबडक्शन जो है वो लॉस हो जाती है अप टू 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड में क्या इफेक्ट आ रहा है? सेंसरी लॉस हो जाएगा हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड इन अ बैज लाइक एरिया। मीन हमने देख लिया कि मसल भी पैरालाइज हो गया है। उसके अलावा क्या है कि राउंडेड कंटोर है वो भी लॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। मीन जो डेल्टॉइड का
लोअर हाफ है वहाँ की जो स्किन है उसका सेंसरी लॉस हो जाएगा। बैज लाइक एरिया जिसको हम लोग रिजमेंटल एरिया भी बोलते हैं, उस एरिया में सेंसेशन का लॉस हो जाएगा हमारे इस एरिया में, ठीक है, शोल्डर पे। नेक्स्ट है हमारे पास द टेंडन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस में अंडरगो डीजनरेशन एंड गिव राइज टू कैल्सिफिकेशन और इवन स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द टेंडन। क्या है कि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, जो उसका टेंडन है, जब उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मीन ओवर यूज़ इंजरीज़ की वजह से, या ज़्यादातर हम लोग अगर अपने आर्म को एबडक्ट करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो टेंडन है उसकी डीजनरेशन हो जाएगी और उससे कैल्सिफिकेशन मीन कैल्शियम इंक्रीज़ कर जाएगा या स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाएगा टेंडन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉबर्न साइन। इसमें क्या होता है कि इन सबएक्रोमियल बर्साइटस होता है बर्सा की इन्फ्लेमेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने सबएक्रोमियल बर्सा डिटेल में पढ़ाया था, अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें क्या होता है कि जो सबएक्रोमियल बर्सा है, जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या बोलते हैं उसको, सबएक्रोमियल बर्साइटस। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर ओवर द डेल्टॉइड बिलो एक्रोमियन प्रोसेस विद द आर्म बाय द साइड काज पेन। मीन जो डेल्टॉइड मसल है उसके बिलो हमारे पास सबएक्रोमियल बर्सा होता है। जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बर्साइटस की कंडीशन में हमें क्या होगी, पेन फील होगी, ठीक है। लेकिन हाउएवर व्हेन आर्म इज अबडक्टेड प्रेशर over same point cause no pain because बर्सा disappears under acromion process। लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखें कि आर्म को हम थोड़ा सा एबडक्ट करवाएं और सेम प्रेशर वैसे ही अप्लाई करें तो पेन नहीं होगी, क्योंकि जो बर्सा है वो डिसअपियर हो जाता है और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है, पेन नहीं फील होती। इस कंडीशन को बोलते हैं डॉबर्न साइन। क्या हुआ कि हमने देखा कि जो सबएक्रोमियल बर्साइटस की कंडीशन है उसमें हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया ऐसे, मीन कोई हमने मूवमेंट नहीं करवाई, तो पेशेंट ने बोला कि मुझे पेन फील हुई है। फिर हमने बोला कि आप अपना आर्म जो है वो एबडक्ट करें, अगेन हमने प्रेशर अप्लाई किया, उसने बोला कि अब मुझे पेन नहीं फील हुई, बिकॉज जो उसका बर्सा था, इन्फ्लेम्ड बर्सा, वो साइड को हो गया जिसकी वजह से उसे पेन फील नहीं हुई। इस कंडीशन को बोलते हैं डॉबर्न्स साइन, ठीक है। जो है वो एक लाइन मैंने लिखी है, सबएक्रोमियल बर्साइटस सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। इस बात का मतलब है कि पहले हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो उसकी पहले डीजनरेशन स्टार्ट होती है, मीन उसके टेंडन की डीजनरेशन स्टार्ट होगी, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद फिर जो उसके बिलो बर्सा प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो बर्सा प्रेजेंट है उसकी आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, सबएक्रोमियल बर्साइटस या सब डेल्टॉइड बर्साइटस, ठीक है। ये थी हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी स्कैपुलर रीजन की। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।